नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं गिरीशन पांडे, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पुलिस। साहब, आज मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बता रहा हूँ। मैं ये समझिए लगभग सन 72 की होगी, 72। हाँ हाँ, 72। हम ऐसी एर्थ में पढ़ते थे। तो फॉरेस्ट, हमारे पिताजी फॉरेस्ट में थे। पिताजी थे डांडा रेंज में, डांडा में। डांडा, तला डांडा, मल्ला डांडा चंपावत में पड़ता है। पर उसका रास्ता जाता है हल्द्वानी से चौरगुलिया होते हुए। चौरगुलिया से आगे उन दिनों, अब तो नहीं है, उन दिनों बन निगम ना बन निगम था, नहीं था, ये मुझे ख्याल नहीं। हाँ, बन निगम नहीं था तब। तब फॉरेस्ट की कच्ची रोडें बनती थी। कच्ची रोडें बनती थी, उन्हीं में आवागमन होता था। सीजन में बरसात हुई थी फिर बंद हो जाता था वो। तो सब जगह रोडें बनती थी, क्योंकि फॉरेस्ट में कटान होता था, ठेकेदार लोग ठेका लेते थे। कहीं कहीं फॉरेस्ट में वो भी होता था, कत्था बनता था खैर से, वो भी ठेकेदार होते थे। और बड़ी रौनक रहती थी जंगलों में उन दिनों, जब वन निगम नहीं होता था उन दिनों। ठीक है। तो वहाँ डांडा के लिए रास्ता जो था पैदल, इधर से था साहब। पैदल भी था, कच्ची रोडें भी थी। रोडों में तो वाहन मिलते नहीं थे। वहाँ ट्रक जब भी कभी कहीं कटान उटान हो और ट्रक की ढुलान के लिए आते थे बस, और कोई मतलब नहीं। तो हम चौरगुलिया तक तो वाहन से गए साहब। ठीक है। चौरगुलिया, वहाँ फॉरेस्ट चौकी है, वहाँ पर हमारे पिताजी बहुत पहले रह चुके थे। तो वहाँ पर हमने हाल्ट किया, नाश्ता पानी किया, और लोग थे वहाँ। वहाँ से हम पैदल चले। पैदल जंगल के बियाबान, सड़क थी कच्ची, और सड़क की सड़क हम गए। तो आगे जाके दुर्गा पीपल आता है एक जगह, मैदान सा है, नदी के किनारे का मैदान, बाकी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। दुर्गा पीपल के बाद चढ़ाई होती है फिर डांडा के लिए। डांडा प्रॉपर में मैदान है, चारों तरफ पहाड़ी है, प्रॉपर मैदान सा है। वो चोटी पे भी बड़ा अच्छा ही जगह लगती है वो। तो दुर्गा पीपल में साहब हमारे पिताजी थे, पिताजी के साथ 3-4 जने और थे। ठीक है। और एक घोड़ा भी था। घोड़े में सामान वगैरह था। तो सामान था, वहाँ घोड़े ही चलते थे अधिकतर लोग। सामान था। जैसे ही दुर्गा पीपल पर पहुंचे, ओए होए होए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए साहब। क्योंकि पिताजी को तो आदत थी, और फॉरेस्ट वालों को भी रोज की आदत थी, जंगल में हर जानवर की, हर जानवर की आदत थी ना। तो सामने शेर धूप सेक रहा, और मुश्किल से, जो हम रास्ते से जा रहे थे उससे मुश्किल से 25-30 कदम पे, बिल्कुल 25-30 कदम पे। अरे साहब, मेरी तो बात मैं कहूँ मत, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि डरना मत, डरना मत, तू घोड़े में बैठ जा। मैंने कहा ना, घोड़े में नहीं बैठूंगा, डरना मत तू। कुछ नहीं करेगा, वो धूप सेक रहा, अगर उसको छेड़ोगे, हरकत करोगे तब करेगा। शेर कुछ नहीं करेगा, बस आप तिरछी निगाह से उसको देखो, बाकी कुछ नहीं। उसकी तरफ ज़्यादा हरकत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है कुछ। तो साहब, अब मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे ही खड़े नहीं हो गए मेरे तो, बस पूछो मत, पैंट भी गीली हो गई। अब मैं शर्म के मारे और हालत खराब हो गई मेरी, क्या कहूँ मैं। और लोग भी थे साथ में, अकल के तो हो ही गए थे, हम एट्थ में पढ़ते थे। तो भाई साहब, उस दिन देखा हमने इतने करीब से शेर, जंगली शेर, मतलब 25-30 कदम से। ओए होए होए होए। तो उस दिन सबने कहा, भाई शेर से मत डरो, ये कुछ नहीं करता है। जंगल में दो जानवर ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, एक तो भालू, और दूसरा जंगली सुअर। हाथी भी नुकसान नहीं करता, कोई बिगड़ा हाथी हो तभी है, ये है मेन। तो साहब, उसके बाद हम गए, चढ़ाई थी, फिर बियाबान जंगल थे। वहाँ तो कहीं कोई आबादी नहीं, कहीं खत्ते वत्ते होते थे कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं फॉरेस्ट चौकियाँ होती थी बियाबान जंगल के बीच में। और कहीं कहीं खत्ते होते थे, लोग बाग रहते थे, वही जंगलों में ही काम करते थे वो हैं। और वहीं से अपना और काम भी ये था, वहीं खेती वेती थोड़ी बहुत कर लेते, जानवर पाल लेते थे, ये होता था। या बनगुजर होते थे, बनगुजर जहाँ पर रहते थे,
तो वो भैंस पालते थे काफ़ी, 20, 30, 40, 50, 100, 150 तक भैंसें रहती थी उस समय बन गुजरों पे। बड़ा ज़बरदस्त साहब दूध आता था, इतना ज़बरदस्त, घी वगैरह की बड़ी वो होती थी। तो उसके बाद हम चढ़ाई में साहब गए टाटा, ठीक है ना, बस। पर उस दिन मैं जब ऊपर चढ़ाई में गया, फिर मैं पीछे देखते रहा उसको, मैंने कहा बाप रे, अब साहब मैं बड़े हिसाब से चलूँ, वो आगे पीछे लोग हैं, मेरी तो पैंट गीली हुई पड़ी थी। अब मैं कहा यार कहीं ये मेरी पैंट न देखें, साली बेइज्जती हो जाएगी, ये तो बड़ी वो हो जाएगी ना। तो डर, उस दिन के बाद ऐसा मुझे डर लगभग खत्म सा हो गया जानवरों का। उस दिन तक बड़ा डरता था मैं। तो आपको कैसा लगा ये, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अन्य मैं जानकारी आपको देते रहूँगा छोटी मोटी अपने जीवन की, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।